हेलो व्यूअर्स। तो आज के सेशन में हम डोमेन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो यहाँ पर हमें डोमेन निकालना है इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 1 - x। तो इस फंक्शन में हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² है और एक फंक्शन हमारे पास यहाँ पर मॉड फंक्शन है, मॉड ऑफ 1 - x। राइट। तो चलिए इस फंक्शन को हम जी ऑफ एक्स ले लेते हैं और मॉड फंक्शन को हम एच ऑफ एक्स ले लेते हैं। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट फंक्शन 1 - x² और एच ऑफ एक्स हो जाएगा हमारे पास मॉड फंक्शन मॉड ऑफ 1 - x। राइट। तो चलिए जी ऑफ एक्स जो है इसका डोमेन हम D1 ले लेते हैं और एच ऑफ एक्स का जो डोमेन है इसे हम D2 ले लेते हैं। राइट। तो यहाँ पर हम रियल नंबर लाइन की हेल्प से देखेंगे कि कैसे हम जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसका डोमेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो चलिए पहले जो इंडिविजुअल डोमेन्स हैं फंक्शन जी ऑफ एक्स और फंक्शन एच ऑफ एक्स, इनका जो है इंडिविजुअल डोमेन हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जी ऑफ एक्स हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। राइट। तो आप देखिए 1 - x² जो है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, और हमारी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर्स में होगी। तो 1 - x² को पॉजिटिव होना चाहिए। राइट। तो ये पहली कंडीशन है। तो पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो 1 - x² है ये या तो ज़ीरो से बड़ा हो या ज़ीरो के इक्वल हो। राइट। क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो न्यूमरेटर में है। अगर यही फंक्शन डिनोमिनेटर में होता तो तब हम केवल 1 - x² ग्रेटर देन ज़ीरो लेते। राइट। तो यहाँ पर 1 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो चलिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो हमें मिल जाएगा -x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 - 1 और -x² ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो चलिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा और जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है ये रिवर्स हो जाएगी। राइट। तो x² लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो चलिए अब इस 1 को हम लिख सकते हैं 1²। राइट। तो ये 1² हो जाएगा और यहाँ पर अब हमारे पास इनइक्वालिटी बन जाएगी x² लेस देन और इक्वल टू 1²। तो देखिए एक हमें इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी से रिजल्ट मालूम है कि अगर x² लेस देन और इक्वल टू a² होता है तो x की वैल्यू जो होगी वो -a और a के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ जो a है हमारा वो है 1। राइट। तो x की वैल्यू जो होगी हमारी -1 और 1 के बीच में होगी। राइट। तो चलिए अब हम फंक्शन एच ऑफ एक्स लेते हैं। तो देखिए एच ऑफ एक्स जो है फंक्शन है मॉड ऑफ 1 - x। तो ये फंक्शन जो होगा वो सभी रियल नंबर्स के लिए वैलिड होगा, यानी कि x की सारी वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो मॉड फंक्शन है ये डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर जो x होगा हमारा, तो यहाँ पर x हमारा ऑल रियल नंबर्स होगा, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो 1 नहीं होगी। राइट। क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ पर जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि डिफाइंड नहीं रहेगा। तो r में से हम यहाँ पर 1 को हटा देंगे। राइट। ओके। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक इनइक्वालिटी ये है और दूसरा जो डोमेन यहाँ पर हमारे पास एच ऑफ एक्स के लिए आई है वो r - 1 है। तो चलिए इसे रियल नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करके देखते हैं और रियल नंबर लाइन में हम कंपैरिजन मेथड से इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जो ओवरऑल डोमेन है
वो हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ x की वही वैल्यूज़ चाहिए जो दोनों फंक्शंस को, g ऑफ x को और h ऑफ x को एक साथ जो है उसे वैलिड करे। तो चलिए हम बना लेते हैं यहाँ पर एक रियल नंबर लाइन। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगा। यहाँ पर x जो है हमारे पास -1 है और यहाँ पर +1 है, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 के इक्वल भी है और 1 के इक्वल भी है, राइट। तो जो x इज इक्वल टू 1 है उसे हम बाद में यहाँ पर डिस्कार्ड करेंगे। पहले हम इसे इसी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -1 और 1 हो गया, और हमारी जो x की वैल्यूज़ होंगी वो -1 से 1 तक होंगी, यानी कि इस इंटरवल में होंगी -1 से 1 तक, राइट। तो चलिए इसके लिए अब हम रियल नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, राइट। और देखिए इस रियल नंबर लाइन पर हमें यहाँ पर 1 नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1 होगा। तो यहाँ पर हम +1 लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर x बिलोंगिंग टू r-1 के लिए जो होगी वो हमारी ये पूरी रियल नंबर लाइन हो जाएगी। और यहाँ पर हम एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल का यहाँ मीनिंग ये है कि 1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ की भी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो चलिए अब इन दोनों जो डायग्राम्स हैं इनको हम कंबाइन कर लेते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर -1 जो है वो इंक्लूडेड है, और यहाँ भी जो +1 है वो इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर 1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर कॉमन डोमेन निकालनी है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के बीच में केवल ये वाला जो रीजन है हमारा, ये केवल कॉमन है, राइट। तो देखिए ये -1 से 1 तक का रीजन कॉमन है। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, ये रीजन यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। तो हम इस रीजन को हटा देंगे, राइट। और केवल जो है -1 से 1 तक लेंगे यहाँ पर। और 1 जो है क्योंकि यहाँ इंक्लूडेड है और यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसे इस 1 को यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। और देखिए 1 से इन्फिनिटी तक ये वाला रीजन इस डोमेन में है, लेकिन इस डोमेन में नहीं है, राइट। तो इस रीजन को भी हम यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे। तो इन दो फिगर से हमने जो कंक्लूड किया वो ये किया कि 1 से इन्फिनिटी को हम डिस्कार्ड करेंगे, और माइनस इन्फिनिटी से -1 तक भी हम डिस्कार्ड करेंगे, और केवल -1 से 1 तक लेंगे, लेकिन इस 1 को भी हम यहाँ पर डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम x इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते हैं, राइट। तो इस फंक्शन जो f ऑफ x है, इसकी डोमेन को अगर हम df लें, और जो g ऑफ x की डोमेन है वो d1 है, और h ऑफ x की डोमेन d2 है। तो d1 और d2 का हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि हमें कॉमन रीजन को लेना है, और कॉमन रीजन हमारे पास क्या आया, ये आया -1 और 1 तक, राइट। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इस 1 को हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ओपन इंटरवल होगा, और इस -1 को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल होगा, राइट। तो f ऑफ x की डोमेन जो होगी वो -1 से 1 तक होगी। -1 पर ये क्लोज होगा, 1 पर ये ओपन होगा। तो इसी इंटरवल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 1, राइट। तो f ऑफ x की डोमेन जो होगी वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 1 होगी।